साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग अपने संदेह के कारण सफल नहीं हो पाते। संदेह कुछ करने का, कुछ पाने का, कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? जड़ ये है, जिस दिन आपने अपने क्यों पे काम करना शुरू कर दिया कि आखिर कोई काम क्यों नहीं हो पा रहा है, यकीन मानिए आपके सारे काम वहीं से बनना शुरू हो जाएंगे। और कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी वो करने से जो आप करने चाहते हैं। आपको पता है, आप प्रयास ही छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ना। इस बात को मैं सेल्स की भाषा में समझाना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सेल्स से जुड़ा हूँ और काफ़ी तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आए दिन ये बात करते हैं कि भैया ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, हमने ये किया और हमने अपना पूरा प्रयास किया, हमने तरीके से दिखाया, हमने सारी बातें बताई, हमने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन वो हमारी बात समझने को तैयार नहीं है। आपको पता है, हर इंसान आपकी बात को समझेगा भी, सुनेगा भी और उसको अमल में भी लाएगा अगर आप उसकी भावनाओं को समझ के बात करोगे। भारत भावनाओं का देश है। आप किसी की बात को काटोगे और उसके बाद सोचोगे वो आपकी बात को पूरा सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। आपको करना यह है कि आप सबसे पहले उसकी सारी चीजों को सुनिए, समझिए और समझने के बाद ये देखिए कि उसने जो 10 बातें आपको बताई हैं उनमें से कौन सी ऐसी 2 बातें हैं जो उसको निर्णय लेने से रोक रही हैं, कौन सी ऐसी बात है जो उसको डिस्टर्ब कर रही है या उसके मन में शंका पैदा कर रही है। कहते हैं डाउट्स किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा और उस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर 90% लोग फेल कहाँ पे हो जाते हैं, वो क्यों काम को पूरा नहीं कर पाते। 90%, 99%, 99.99% तक वो करते हैं, पर 0.1% वो छोड़ देते हैं और वहीं से उनका रिजल्ट आता नहीं। क्योंकि सेल्स अपने आप में एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने ही लाने हैं। अगर आप 99 भी लाते हैं तो आप सफल नहीं कह जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके प्रयासों को पुरस्कार नहीं है। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रयासों को पुरस्कार नहीं है, आपके जो परिणाम है उसको पुरस्कार। और जब आपको पुरस्कार मिलता है ना, जो रिवार्ड आपको मिलते हैं वो साबित करते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी। आज के समय में आपका जजमेंट सिर्फ एक आधार पे होता है कि आपने कितना अचीव किया, आपके पास जीवन में क्या है, लोग क्यों सुने आपको। उन्हें वजह दीजिए अपनी बात को सुनने की और समझने की। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे और वहीं पे पास में एक गांव था। तो गांव में एक बार सूखा पड़ गया। तो जब सूखा पड़ा तो वहां पे एक पक्षी को पकड़ने वाला एक शिकारी भी था। उसने कहा कि अब ये सूखा पड़ गया है तो मेरा घर कैसे चलेगा। वो जंगल में गया, उसने देखा एक बार कि यहाँ पे तो बहुत सारे तोते हैं, अगर मैं इनको पकड़ता हूँ और ले जाके शहर में भेज देता हूँ तो मेरा जीवन यापन अच्छे से बेहतर तरीके से चल सकता है। तो उसने वैसा ही किया। वो गया, उसने जाल डाला, दाना डाला और तोतों को पकड़ा और ले जाकर के बेचना शुरू कर दिया। बढ़िया चलने लगा, सब कुछ अच्छा चलने लगा। लेकिन धीरे धीरे चूंकि तोतों का जो सरदार था, जब उसने देखा कि हमारी संख्या कम हो रही है, लगातार कम हो रही है, तो उसने क्या किया, एक पास में गुरुजी थे। जब हम परेशान होते हैं, दिक्कत में होते हैं या हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम किसी सीनियर से, सुपीरियर से, लीडर से, किसी से भी जिसको हम बेहतर समझते हैं उससे एक बार कंसल्ट करते हैं, एक बार सलाह लेते हैं। तो भी गया, उसने कहा गुरुजी हमारी संख्या लगातार कम हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में तोतों का नामो निशान रह नहीं जाएगा, क्योंकि सबको पकड़ के बेच देंगे। गुरुजी ने कहा तुम तोते हो, सबसे पहले अपनी प्रतिभा को पहचानो। आपको पता है
चुनौतियां तब बड़ी हो जाती हैं जब आप अपनी काबिलियत पे संदेह करते हैं, अपनी ताकत को नहीं पहचानते। तोते की ताकत क्या होती है? रट्टा मार लेता है, रट्टा बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा तुम जाओ और ये बता दो सबको, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। क्या कहा? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो तोतों का लीडर गया जंगल में, उसने एक एक तोते को ये बता दिया। और जब उसने एक एक तोते को ये बता दिया तो सारे तोते एक लय में एक साथ एक ही बात बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब जब शिकारी वहां पहुंचता है जाल डालने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, तो क्या होता है कि उसने देखा कि यार तोते इतने समझदार कैसे हो गए। इनको ये कैसे पता चल गया कि शिकारी पहले आएगा, फिर वो जाल बिछाएगा, फिर वो दाना डालेगा और हमको उसमें फंसना नहीं। शिकारी ने इतना सब कुछ सुना, कहा तोते बड़े समझदार हो गए, यहाँ अपना कुछ होने वाला नहीं है। वो वापिस गए। हफ्ते 10 दिन के बाद फिर आया, फिर वही चल रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। फिर आया, फिर देखा, महीने 2 महीने निकल गए। तो जब महीने 2 महीने वहां निकल गए तो उसकी हालत फिर से पहले जैसी होने लगी, गरीबी, पैसा नहीं आ रहा था ना। वो भी उसी गुरुजी के पास गया, क्योंकि पास में थे। उन्होंने कहा गुरुजी तोते बड़े समझदार हो, क्या किया जाए? गुरुजी ने कहा तुमने क्या किया? उसने कहा मैं गया, मैंने देखा तो तोते बड़े समझदार हो गए, उनको सब कुछ पता है, वो सब जानते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते, वो सब जानते हैं। उनको पता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। मैं चला आया तो गुरुजी हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम जाओ, जाल बिछाओ, दाना डालो और देखो क्या होता है। शिकारी गया, सब तोते अपनी एक ही लय में एक साथ बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो गया, उसने जाल डाला, दाना डाला और सारे के सारे तोते फंस गए। बात को समझिए, लोगों की सुनी सुनाई बातों से जो अनुभव बनते हैं वो ठोस नहीं होते। और बाजार में जब आप जाते हो काम करने के लिए तो 90% आदमी सुनी सुनाई बातों के आधार पे अपने जो अनुभव तय कर चुका है उसके आधार पे आपसे बात करता है। उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। आपको सिर्फ ये समझना है कि इनको कुछ नहीं पता है, इन्होंने रट्टा मारा है, इन्होंने चीजों का रट्टा मारा है। 24 घंटे काम आप कर रहे हैं, एक एक मिनट अपने जीवन का, अपने प्रोफेशन को आपने दिया है, आपने उसकी गहराई को नापा है, आपने उसको समझा है। जिस किसी भी काम को आप करते हैं तो जब आपने उस काम को किया है, आपने समझा है, 24 घंटे कम समझा है, एक एक बारीकी आपको पता है, एक एक डिटेल आपको पता है, कोई और कैसे समझा सकता है आपको? और अगर कोई और आपको समझा करके चला जाता है, इट मीन्स, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने काम को सही तरीके से न समझा है और न समझा पा रहे हैं। आपको सबसे पहले खुद को समझाने की जरूरत है। बदलाव की शुरुआत आपसे होगी। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। स्वयं वो बदलाव बन जाइए जो आप सामने वाले में देखना चाहते हैं। खुद बदल जाइए और देखिएगा, देखते देखते आपकी दुनिया बदल जाएगी। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, बट हर इंसान अपनी आदतें बदल सकता है। और यकीन मानिए, आपकी आदतें निश्चित रूप से आपकी किस्मत बदल। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। खूब पैसा कमाइए, खूब आगे बढ़िए। अचीव अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। लव यू।